तो बेटा ये अब हम देखेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्र, यानी जहाँ पर मालिकाना हक होता है लोगों का, जैसे ज़मींदार हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते हैं, वो तरीके। तो अब इसमें हम देखेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक यानी साझा और निजी यानी प्राइवेट होता है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है ना। सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं उस पर सरकार का होता है, लेकिन जो निजी होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, उसका कोई मालिक जरूर होता है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को भी जिसको बोलते हैं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, ये ऐसी कंपनियां निजी होती हैं। जैसे रेलवे है, ये आएगा गवर्नमेंट सेक्टर में यानी सार्वजनिक क्षेत्र में। लेकिन जैसे रिलायंस है या टाटा कंपनी है, ये आएंगी, जैसे टाटा की गाड़ियां हैं ना, रिलायंस हम सब जानते हैं, फोन वगैरह उनके, ये है प्राइवेट सेक्टर यानी किसी का निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, लेकिन जो निजी क्षेत्र होते हैं प्राइवेट, उनका एक एम होता है कि हमें फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर का लाभ का नहीं होता, उन्हें यह है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और देश का फायदा भी होना चाहिए, काम होना चाहिए। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामी और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य टैक्स लगते हैं ना, सरकारी टैक्स लगते हैं, तो सरकार तो अपनी इनकम कैसे कर लेती है, टैक्स के जरिए से कर लेती है। मेन एम होता है सरकार का कि काम होना चाहिए, देश का भी फायदा और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ये कोशिश करो ढूंढने की ऐसा कौन सा है। कई ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। ऐसी कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत सबको होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते, सिर्फ सरकार उपलब्ध करा सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि ये चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों पुलों का निर्माण, रेलवे हैं, बंदरगाह हैं, बिजली है, ये सब का निर्माण में बहुत पैसा लगता है। तो निजी क्षेत्र कर तो लेंगे, लेकिन फिर वो जोर किस पे पड़ेगा, देश के नागरिकों पे पड़ेगा, जनता पे पड़ेगा। तो ये अच्छा रहेगा कि सरकार के हाथ में रहे। कुछ गतिविधियां ऐसी जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निजी क्षेत्रकों की तो है, लेकिन सरकार की अनुमति के बिना वो लागू नहीं हो सकती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। यानी जो बिजली का खर्चा है वो सरकारी है। बिजली फैक्ट्रियों में जब वो बिजली आती है तो जब वो ज़्यादा बिल आता है तो फिर जो सामान है, जो चीज़ बन रही है, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका असर पड़ता है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में स्टोर कर लेती है और राशन दुकानों के माध्यमों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ना, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो ये तुम लोगों को याद होगा। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सरकार की जिम्मेदारी के लोगों को उपलब्ध कराएं। हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि इन गतिविधियों पर हम विचार कर चुके हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी और उसका कर्तव्य है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, यानी उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वो 1 साल से पहले की उम्र में ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती, इसको भी कम करना सरकार की जिम्मेदारी। और ये कम कैसे होगा?
लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, अच्छा माहौल देना, तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध यानी पानी देना है, साफ पानी, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं देना है, भोजन और पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी काम है कि वो बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे, ये सरकार का काम है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब तक बेटा चैप्टर नहीं पढ़ोगे तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कुछ उदाहरण है जो मैंने नहीं समझा है, जल्दी में मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्या उदाहरण है। ज़मीन का उदाहरण जैसे मैंने बताया, दुकान का उदाहरण, लेकिन इसमें कई उदाहरण दिए हैं, वो सारे उदाहरण पढ़ने हैं, ध्यान देना है, पढ़ते रहो, ध्यान रखो। अब 31 अक्टूबर तक तो छुट्टी हो ही गई है, हो सकता है इस बीच में यूनिट टेस्ट हो जाए, ठीक है ना। इसी पे होगा, ऑनलाइन होगा, जैसा भी होगा तुम लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। अटेंडेंस का ध्यान रखना है, घर में रहना है, सेफ रहना और पढ़ाई पर ध्यान रखना है।